आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीज़ल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फ़िल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीज़ल 2025 में रिलीज़ हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और ये उनका डेब्यू निर्देशन है और फ़िल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण, वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडिकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल, वासु, हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शान मुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन यह रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है गायत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है, लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो दीबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसकी लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुल्या रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं।
उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमेक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है। और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है। और समुदाय की जिंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पेसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है। ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और ये उनका डेब्यू निर्देशन है और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडेकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुराकर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने
एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शानमुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है। लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की ज़िंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो धीबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसकी लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है, और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है, और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है, और समुदाय की ज़िंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पेसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फिल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फिल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है। ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है, और यह उनका डेब्यू निर्देशन है और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है।
मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण, वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अतुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडिकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल, वासु, हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शान मुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वैत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है, लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो देबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसकी लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अतुल्या रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं, उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है, जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस
उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है। और समुदाय की जिंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पैसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है। ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और यह उनका डेब्यू निर्देशन है और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडिकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शानमुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वैत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है, लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में,
जो रोयापुरम की ज़िंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो देबू नीना थॉमस का है जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसकी लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है और समुदाय की ज़िंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है लेकिन खराब राइटिंग और पैसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीजल है इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट कहाँ पर ये अवेलेबल है। ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और यह उनका डेब्यू निर्देशन है और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है। अथुलिया रवि विनय राय साई कुमार सचिन केडेकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है
जो एनोर के मछुआरों की ज़िंदगी तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शान मुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वैत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है, लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो धीबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसके लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है, जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है, और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है, और समुदाय की ज़िंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पैसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए।
यह फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएँगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएँगे। तो काफ़ी बढ़िया फ़िल्म रहने वाली है, तो इस फ़िल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीज़ल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फ़िल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीज़ल 2025 में रिलीज़ हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और यह उनका डेब्यू निर्देशन है और फ़िल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण, वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडिकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियां देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शानमुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वेत्रीमारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है। लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो धीबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसके लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं।
स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमेक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है। और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है। और समुदाय की जिंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डिले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पैसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और ये उनका डेब्यू निर्देशन है और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुलिया रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडेकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं।
कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शानमुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन यह रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वैत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है। लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो देबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसकी लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है, और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है, और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है, और समुदाय की जिंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पैसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फिल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फिल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है,
ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और ये उनका डेब्यू निर्देशन है और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडिकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुराकर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियां देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शानमुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वेत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है, लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो धीबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसकी लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुल्या रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं, उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि DSP म्यावल कन्विंसिंग है और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है, जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं।
इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंडर मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इन्फॉर्मेटिव बनाती है। और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है, ये सॉन्ग हिट है। और समुदाय की जिंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पेसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फिल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फिल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है। ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और ये उनका डेब्यू निर्देशन है। और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडिकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है। और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह, जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुराकर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शानमुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वैत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है। लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं।
स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की ज़िंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो देबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट हैं। इसकी लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है, और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है, और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है, और समुदाय की जिंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डिले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पेसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है, और यह उनका डेब्यू निर्देशन है, और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुलिया रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडेकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था, और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है, और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और
बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शान मुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वैत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है, लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो देबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसके लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहेज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है, और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है, जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है, और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है, और समुदाय की ज़िंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है।
तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पेसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फ़िल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएँगी तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएँगे। तो काफ़ी बढ़िया फ़िल्म रहने वाली है, तो इस फ़िल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीज़ल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और यह उनका डेब्यू निर्देशन है और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडिकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शानमुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वेत्रीमारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है, लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो दीबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसके लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है।
बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है। और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है। और समुदाय की जिंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पैसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है। ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और यह उनका डेब्यू निर्देशन है और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुलिया रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडेकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह, जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है,
दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से। लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो वड़ा चन्नी और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शान मुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वैत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है। लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की ज़िंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो देबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसके लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है, और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है। और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है, और समुदाय की ज़िंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पेसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे।
और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फिल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और यह उनका डेब्यू निर्देशन है और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडेकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शानमुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन यह रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वेत्रीमारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है, लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो दीबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसकी लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुल्या रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं, उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का
जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है। और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है। और समुदाय की जिंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पैसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है। ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और ये उनका डेब्यू निर्देशन है। और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडेकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है। और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह, जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है।
इसके अलावा शानमुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वेत्रीमारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है। लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो दीबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसकी लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है, और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंडर मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है, और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है, और समुदाय की जिंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है, जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पेसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं, तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे, जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है। ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है, और ये उनका डेब्यू निर्देशन है, और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है,
अतुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडिकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंड और मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शान मुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वैत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है, लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं। एडिटिंग ढीली है, जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो देबू नीना थॉमस का है, जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसकी लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है, लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं, लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहेज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है, जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अतुल्या रवि वकील की भूमिका में ठीक है, लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है, जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं, लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है, जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस, उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है, जो फिल्म को देखने लायक बनाता है।
अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है। और समुदाय की ज़िंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डिले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है, जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खराब राइटिंग और पैसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा। आज हम दोस्तों साउथ की एक और कमाल की फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो हिंदी के अंदर अवेलेबल हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फ़िल्म की समीक्षा करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी दोस्तों जो है वो साउथ की फ़िल्में देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, ये कमाल की फ़िल्म जो है जिसका नाम डीजल है, इसके बारे में बात करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इस फिल्म की कुछ शानदार फैक्ट, कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये सारी चर्चा आगे हम इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, डीजल 2025 में रिलीज हुई एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जो है वो शानमुगन मुथुसामी ने किया है और यह उनका डेब्यू निर्देशन है और फिल्म थर्ड आई प्रोडक्शन के बैनर के तले बनी है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हरीश कल्याण वासु उर्फ डीजल के रूप में है, अथुल्या रवि, विनय राय, साई कुमार, सचिन केडिकर और करुणास जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को दोस्तों जो है वो 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली पे रिलीज़ कराया गया था और इसकी लंबाई 2 घंटे 24 मिनट की है और IMDb पर इसकी रेटिंग 10 आउट ऑफ 6.2 की है, जहां पर लगभग 1000 लोगों ने जो है वो रेट किया हुआ है। और बॉक्स ऑफिस पर यह मिश्रित प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चर्चा की है। यह फिल्म तमिल सिनेमा में सामाजिक मुद्दों को मास एंटरटेनर के रूप में पेश करने की कोशिश करती है, जो एनोर के मछुआरों की जिंदगी, तेल तस्करी और पेट्रोलियम माफिया पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी 1979 से शुरू होती है, जब तमिलनाडु सरकार चेन्नई के तट पर तेल पाइपलाइन बिछाती है, जो रोयापुरम के मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल देती है। एक युवा समूह जिसमें मोहरन यानी कि साई कुमार और उसका पाला हुआ जो है वो बेटा डीजल वासु हरीश कल्याण शामिल है। दरअसल वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि उस पाइपलाइन से कच्चा तेल चुरा कर ब्लैक मार्केट के अंदर बेचने का। इसमें से एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और समुदाय की मदद से, लेकिन प्रतिस्पर्धा, भ्रष्ट अधिकारी, प्रतिद्वंदी तस्कर और राजनीतिक साजिशें उन्हें चुनौतियों देती हैं। कहानी में समुद्री टकराव, दूषित पानी जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरती है, जो बड़ा चेन्नई और कट्टी जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। मध्याह्न के बाद यानी कि इंटरवल के बाद यह एक्शन और रहस्य पर शिफ्ट होती है, लेकिन रोमांस और सब प्लॉट इसे लंबा खींच देते हैं। निर्देशक ने एंडर मछुआरों पर व्यापक रिसर्च की है, जो फिल्म को एक प्राइमर जैसा बनाती है। इसके अलावा शानमुगम मसुथामी का निर्देशन महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये रिसर्च को जो है कमर्शियल सिनेमा के बोझ तले दब जाती है। फिल्म की शुरुआत जो है वैत्री मारन के नरेशन से होती है, जो पाइपलाइन विवाद को ऐतिहासिक संदर्भ देती है, लेकिन मीडिया सेक्शन में जो है वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड और अचानक ट्रांजिशन इसे बोरिंग बना देते हैं। स्क्रीन प्ले कठी और अरम्मम जैसे फॉर्मूले पर चलता है, जहाँ हीरो एक रॉबिन हुड जैसा सवियर बन जाता है, लेकिन सब प्लॉट जैसे कि मरमेड ड्रीम सीक्वेंस बेकार लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी प्रभावी है, खासकर समुद्र दृश्यों और तेल साम्राज्य के सेट में, जो रोयापुरम की जिंदगी को जीवंत बनाते हैं।
एडिटिंग ढीली है जिसमें 2.5 घंटे की लंबाई जो है वो बोझिल हो जाती है। संगीत जो है वो देबू नीना थॉमस का है जिसमें बियर सॉन्ग्स वायरल हिट है। इसके लिरिक्स और बीच सीन मज़ेदार है लेकिन बाकी गाने जैसे कि रोमांस ट्रैक फ्लो तोड़ते हैं और फूल जाने लायक है। बैकग्राउंड स्कोर एक्शन को सपोर्ट करता है लेकिन ओवरऑल म्यूजिक एवरेज है। इसके अलावा हरीश कल्याण फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। पार्किंग और लुब्बर पांडु जैसे हिट्स के बाद ये उनका मास हीरो अवतार है। शुरुआत में थोड़े असहज लगते हैं लेकिन अंतिम 30 मिनटों में उनकी हीरोइक एक्शन और डांस सहज हो जाते हैं। स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी शानदार है जो फिल्म को कंधा देती है। कई यूजर्स ने इसे उनका जो स्टारडम लॉन्च पैड कहा है। इसके अलावा अथुलिया रवि वकील की भूमिका में ठीक है लेकिन रोमांस आर्क बेकार होते हैं। उनका किरदार वेस्ट हो जाता है और प्री क्लाइमिक्स सीन में वे चमकती हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विनय राय का जो है वो एंटागोनिस्टिक रोल यानी कि डीएसपी म्यावल कन्विंसिंग है और बिना ओवर द टॉप विनरी के साई कुमार पिता फिगर के रूप में सॉलिड है। जबकि सचिन केडेकर का बिजनेसमैन पठान रोल कार्टूनी लगता है। करुणास और विवेक प्रसन्ना सपोर्टिंग रोल्स में अच्छे हैं लेकिन ओवरऑल एक्टिंग स्क्रिप्ट की कमजोरी से वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा फिल्म के अंदर सामाजिक संदेश और रिसर्च इसका प्लस पॉइंट है। एंड और मछुआरों की सच्ची समस्याओं पर आधारित है जो फिल्म को इंफॉर्मेटिव बनाती है और ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री के पीछे की राजनीति को अच्छे से उजागर करती है। हरीश कल्याण की परफॉर्मेंस उनका कमिटमेंट और मास अपील प्रशंसनीय है जो फिल्म को देखने लायक बनाता है। अंतिम भाग में एक्शन सीक्वेंस लॉजिकल और थ्रिलिंग है। इसके अलावा बियर सॉन्ग्स और कुछ विजुअल्स जो है ये सॉन्ग हिट है और समुदाय की जिंदगी दिखाने वाले सीन रियलिस्टिक लगते हैं। रिलीज जो है वो डीले ने फिल्म को अन्य फिल्मों के बाद ज़्यादा ऑथेंटिक लुक दिया है। फिल्म के अंदर कुछ कमजोरियां भी है जैसे कि हर मूवी के अंदर होता है। तो कुल मिलाकर डिजिटल तमिल सिनेमा में एक साहसिक कोशिश है जो सामाजिक मुद्दों को एक्शन से साथ जोड़ने की कोशिश करती है लेकिन खराब राइटिंग और पैसिंग से ये औसत रह जाती है। अगर आप हरीश कल्याण के फ़ैन हैं या मछुआरे कम्युनिटी की स्टोरी पसंद करते हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। यह फिल्म अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल हो चुकी है लेकिन फ़िलहाल के लिए इसे इंडिया में स्ट्रीम नहीं कराया है। कुछ समय के बाद ये इंडिया के अंदर भी आ जाएंगी तो आप इसे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर पाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया फिल्म रहने वाली है तो इस फिल्म को ज़रूर आप देखिएगा।